गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ममता। तो जैसा कि हमने कल किया था कंप्यूटर का एक टॉपिक, उसी टाइप से आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हम डाटा को इनपुट करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है? हमारी एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर का मतलब है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं जिसको हम। तो हार्डवेयर इनपुट डिवाइस क्या होती है? एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है जो कि डाटा को एंटर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। किसके अंदर? हमारा कंप्यूटर के अंदर। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताती हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या करता है? कंप्यूटर जो रहता है वो रिसीव करता है किसको? इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है किसको? यूजर्स को। मतलब क्या हुआ? एज लाइक ए मशीन की तरह। जैसे हम क्या करते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दुकानदार को एक लिस्ट देते हैं कि ये हमें ये आइटम चाहिए। दुकानदार क्या करता है? उस लिस्ट के आइटम को निकालता है और हमें वापस से रिटर्न कर देता है। इसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डाटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसकी प्रोसेस करता है और यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। ये था हमारा इनपुट डिवाइस का मीनिंग। अब कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि किस लिए यूज़ की जाती है? लेटर को टाइप करने के लिए, नंबर को टाइप करने के लिए, सिंबल्स के लिए या फिर कमांड के लिए। जैसे हमें कोई लेटर टाइप करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कौन सी डिवाइस का? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। हमें कोई भी सिंबल देना है, जैसे प्लस माइनस का सिंबल देना है, देन वी विल यूज़ द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? काफ़ी सारी कीज़ होती हैं। तो उसके अंदर मैं टाइप्स बताऊंगी। जैसे अल्फ़ाबेट कीज़, यानी कि ए से लेकर जेड तक की जितनी भी की होती हैं उनको अल्फ़ाबेट्स की बोलते हैं। नंबर कीज़ यानी कि जो कि नंबर में होते हैं, 0 to 9 की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन कीज़। जितनी भी कीज़ होती हैं, हर कीज़ का एक डिफरेंट फंक्शन रहता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करती हैं। जो भी ऑपरेशन उनको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, जैसे एडिशन करना है हमें 2 डिजिट्स का, 2 + 3 का, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो गया हमारा? फंक्शन कौन सा लगेगा इसमें? इक्वल टू एडिशन का फंक्शन। तो हम कौन सा कीज़ का यूज़ करेंगे इसमें? फंक्शन कीज़ का। अब आता है एरो कीज़। एरो की क्या होते हैं? कुछ एरोज़ होते हैं जो कि कर्सर को लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन मूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे एंटर हो गया हमारा, स्पेस बार हो गया, शिफ्ट हो गया, फिर कंट्रोल हो गया। तो ये होगी हमारी टाइप्स ऑफ कीज़ में कौन कौन सी कीज़ की आज हमने? अल्फ़ाबेट की, नंबर्स की, फंक्शन की या फिर एरो की। सेकंड होता है हमारा इनपुट डिवाइस माउस। माउस क्या होता है? एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो हमारा जो कर्सर होता है उसको लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन यानी कि इधर से उधर मूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस का यूज़ करते हैं। ये किस किस में हेल्प करता है? फाइल्स को ओपन करते हैं। जो भी हम सपोज़ करो हमें कोई फ़ाइल ओपन करनी है, तो हम क्या करेंगे? फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको ओपन करेंगे। तो ये सब काम कौन करता है? हमारा माउस करता है। अब देखिए, मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे माउस के। एक होता है हमारा लेफ़्ट बटन, राइट बटन, और एक होता है स्क्रॉल व्हील। लेफ़्ट बटन होता है जो माउस के लेफ़्ट साइड में होता है, राइट बटन जो होता है वो राइट साइड में होता है, और स्क्रॉल व्हील्स जो होता है वो हमारा माउस के सेंटर वाले जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है। ठीक है।
थर्ड इनपुट डिवाइस है हमारी स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? जो कि कॉपी करता है किसकी, जो भी हमारा इमेज या जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक डिजिटल फॉर्म में, यानी कि स्कैनर इज यूज्ड टू कॉपी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज इनटू द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। यानी कि चाहे तो वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हो या फिर वो एक इमेज फॉर्म में हो, उन दोनों को ही डिजिटल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा स्कैनर। जैसे मार्कशीट्स होती है, हम चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट ना आए या फिर किसी चीज़ की इस पर शेडो ना हो, तो हम क्या करवाते हैं? एज इट इज़ फॉर्म में, यानी कि डिजिटल फॉर्म में जब हम निकलवाते हैं, ये बोलते हैं ना कि कॉपी स्कैन करके भेजो, यानी कि जो बिल्कुल क्या दिखाई देती है हमारी, जैसे एक्चुअल मार्कशीट या एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो भी रहता है ना, एक्चुअल इमेज होती है, बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। यानी कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते उसमें कि ये स्कैन कॉपी है या फिर ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो स्कैनर क्या करता है? बेसिकली कॉपी करता है किसकी? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स की या इमेजेस की, किस में? इन डिजिटल फॉर्म में। अब इसके यूज़ क्या क्या होते हैं? जैसे स्कैनिंग करना फ़ोटोज़ को, सेविंग करना डॉक्यूमेंट्स को, और क्रिएटिंग करना PDF फाइल्स। तो ये स्कैनर्स का यूज़ है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इनपुट साउंड के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। सपोज़ करो कंप्यूटर के अंदर हमें क्या करना है कि साउंड को ऑपरेट करना है, तो हम किसको यूज़ करते? कौन सी डिवाइस को? माइक्रोफोन्स को यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन्स का यूज़ क्या क्या होता है हमारा? वॉइस रिकॉर्डिंग। जब भी हमें कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करनी होती है तो माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवानी है तो माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं। वीडियो कॉल्स करनी है तो हम माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी वॉइस कमांड हमें देनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन का। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा वेब कैम। वेब कैम, वेब कैम क्या होता है? एक वो डिवाइस होती है जो कि फ़ोटोज़ को कैप्चर करती है और वीडियोज़ को कैप्चर करती है, और उन सब को कहाँ भेजती है? कंप्यूटर के पास। जैसे जूम पे जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें क्या होगा? आपकी फ़ोटोज़ को कैप्चर किया जाएगा, वीडियो कॉल होगी, और ये ही वीडियो कॉल के थ्रू हम किसको भेज देते हैं? एक कंप्यूटर्स को भेज देते हैं। वेब कैम क्या होता है? वेब कैम इज़ यूज टू कैप्चर फोटोज़ एंड वीडियो एंड सेंड देम टू द कंप्यूटर। यानी कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कैप्चर करने में हेल्प करता है, और क्या आफ्टर कैप्चर, यानी कि कैप्चर करने के बाद उनको कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। तो वो काम कौन करता है? हमारा वेब कैम करता है। अब वेब कैम का यूजेस क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होते हैं? 2 पर्सन या 2 पर्सन से ज़्यादा भी होते हैं जो कि एक ग्रुप में वीडियोज़ के थ्रू कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग होगी, जूम पे होगी, जैसे ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस होगी। रिकॉर्डिंग वीडियोज़ में हम क्या करते हैं? वेब कैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? कुछ अलग अलग डिवाइसेस है किसकी? इनपुट डिवाइस की। जैसे जॉयस्टिक हो गया हमारा, टच स्क्रीन हो गया, बार कोड रीडर हो गया, ठीक है, डिजिटल टूल्स हो गया, लाइट पेन हो गया हमारा, ग्राफिक टैबलेट्स हो गया। अब देखिए कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है हमारी इनपुट डिवाइस की। क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी इनपुट डिवाइस की? ये क्या करवाता है? हेल्प करता है किसकी? यूज़र की। ये हेल्प करता है कि वो इजीली डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन इजी होता है। स्पीड और एक्यूरेसी ऑफ वर्क, यानी कि जब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड्स के ज़्यादा अगर कनेक्टिविटी हमारी रहेगी, ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, तो हमारी जो भी टाइपिंग की स्पीड है या जो डाटा एंट्री की जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। और मोस्टली ये इनपुट डिवाइस कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एजुकेशंस में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में और इंडस्ट्रीज़ में। तो आज हमने क्या क्या किया? इनपुट डिवाइस,
इनपुट डिवाइस का मीनिंग और इनपुट डिवाइस के टाइप्स।